दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है। आज की कहानी मेरे साथ घटी सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी आज से 2 साल पहले की है, जब मेरी उम्र 21 साल की थी। उस समय मैं कॉलेज की फर्स्ट ईयर में थी। मेरे मामा मुंबई में रहते थे, तो उन्होंने मुझे घूमने के लिए अपने पास बुलाया। मैं मुंबई घूमने के लिए अपने मामा के पास चली गई। मेरे मामा की अभी नई नई शादी हुई थी। मेरी मामी बहुत ही खूबसूरत थी। मैं वहाँ गई तो मामी से ज्यादा घुल मिल गई। हम दोनों बिल्कुल सहेली की तरह रहने लगे। अगले दिन हम लोग घूमने गए। घूमकर हम लोग वापस आ रहे थे तो मेरी मामी ने मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदे और अपने लिए भी कुछ खरीदे। घर पर आते ही मामी ने मुझे नए कपड़े दिए और बोली, आज से इन कपड़ों को ही पहनना। तभी मैं अपने रूम में गई। मैं जाकर कपड़े चेंज किया। मैं जब रूम से बाहर आई तो मामी मुझे देखकर चौंक गई और बोली, तुम तो बिल्कुल विदेशी लड़कियों की तरह खूबसूरत लग रही हो। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। मेरे कपड़े बिल्कुल छोटे थे। फिर हम लोग बातें करने लगे। शाम हो चुकी थी। मामा अपने दफ्तर से आए। मामी किचन में थी, इसलिए उन्होंने मुझे पानी देने को कहा। मैं जब मामा के सामने पानी लेकर गई तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में गजब की चमक थी। मामा मुझे अपने पास बैठने को कहते हैं और मुझे जलेबी खाने के लिए देते हैं। जब मैं जलेबी खा रही थी तो वह मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। मैंने गौर किया तो मेरे मामा की नजर मेरे पर ही थी। फिर मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। गर्मी के दिन थे, इसलिए रात को भी मैं मामी की मैक्सी पहनी थी। मैं सोने के लिए कमरे में गई तो देखा कि मेरे कमरे में बिजली ही नहीं आ रही है। शायद कोई समस्या आ गई थी। मुझे ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं छत पर चली गई। तभी मामी वहां पर आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ, यहाँ छत पर क्या कर रही हो? मैंने कहा, मामी मेरे कमरे में बिजली नहीं आ रही है और गर्मी ज्यादा हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। मामी बोली, कोई बात नहीं, हमारे कमरे में सो जाओ। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। मैं किनारे पर सो गई। मामी बीच में थी। तभी कुछ देर बाद मामा मामी हंसी मजाक करने लगे। मामी ने कहा, बाबू आज नहीं, आज सिमरन यहाँ है। कुछ देर बाद शायद मामी किनारे पर आ गई थी और मुझे बीच में कर दिया था। तभी मामा ने मुझे पता था कि वह मुझे मामी समझ रहे हैं। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मामी भी वही सोई थी। देखते ही देखते मामा ने मुझे एक बात का डर लग रहा था कि कहीं मामी जग गई तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वो सब के बाद मैं वहां से तुरंत उठी और सो गई। मैं जब सुबह उठी तो मुझे बहुत तेज बुखार आ गई थी। मैं मामी से बोल दी कि मुझे बुखार है, पर मामा सब कुछ समझ चुके थे। वह मेरे पास आए और बोले, सिमरन मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मैंने रात को तुमको तुम्हारी मामी समझ लिया था। मैं रो रही थी। तभी मामा ने मुझे कुछ दवाइयां दी और बोले, इसे खा लेना। मामी ने मुझसे पूछा, क्यों सिमरन, कैसी रही? मैंने बहाना बनाते हुए कहा, कैसी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं कुछ नहीं बोलना चाह रही थी। तभी मामी ने कहा, कोई बात नहीं सिमरन, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने कहा, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी मामी ने मुझे गले से लगाया और कहा, कोई बात नहीं, जाओ नहा लो, तबीयत में कुछ सुधार हो जाएगी। नहाने के बाद मैं फिर से वही कपड़े पहन ली। घर का कुछ सामान लाने के लिए मामी बाजार चली गई। तभी मामा आ गए। मैंने उनको चाय बनाकर दिया। मामा ने पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बोली, ठीक हूँ। उन्होंने मामी के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि वह बाजार गई है। तभी वह मेरी देखते ही देखते शाम के 6 o'clock बज गए। फिर वह सब के बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। कुछ देर बाद मेरी मम्मी आ गई। हम लोगों ने खाना खा लिया और मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। करीब रात के 12 o'clock बजे बिजली चली गई और मैं गर्मी से पूरा भीग गई थी। मामा और मामी सोने के लिए छत पर जा रहे थे। मैं भी उन्हीं के साथ सोने के लिए छत पर चली गई। अंधेरे होने की वजह से साफ साफ देख पाना बहुत ही मुश्किल था। तभी बिजली आ गई और मैं सोने के लिए नीचे आने लगी। तभी पीछे से मामी ने कहा कि सिमरन, नीचे मेरे कमरे में मेरा बैग है, उसे लेकर आओ। मैं वह बैग लेकर मामी के पास गई तो देखा कि मामी मैं वह बैग रखकर वहां से मुड़ गई। चाचा ने मुझे आए हुए यहाँ 1 महीना गुजर चुका है और अब हम लोग एक दूसरे के प्रति घुल मिल चुके हैं। अब हम लोग तीनों। मामी ने मुझे साहस दिया कि मैं हॉलीवुड में हीरोइन के लिए ट्राई करूं। मुझे भी हीरोइन बनने का बचपन से ही शौक था। मैंने बहुत मेहनत की और मेरे मामा हर वक्त मेरे साथ देते रहे। आज 2 साल के बाद मैं एक हीरोइन बन चुकी हूँ। दोस्तों, तो यह थी मेरी कहानी। जिसने मुझे जीने के लिए राह दिखाई वह मेरे मामा और मामी थे। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।